Akbar, Om Hu Breaking Akbar. lie of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, रिएक्शन वीडियो होने वाला है। लाइव चल रहा है ना भाई? चल रहा है, लाइव चल रहा है। जल्दी से कंफर्म करिए, आ रही आवाज? ओके, यस, थैंक यू सो मच। तो जितने लोग देख रहे हैं, जरा वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दे। जैसे कि मैंने बताया, छोटी सी वीडियो रहेगी। एक गर्मा गर्म मुद्दा उठा है हाल फिलहाल में, और वो है गजवाए हिंद के ऊपर। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। तो मोमिनों को चाहिए कि अब वो हक बोलना शुरू कर दे। आप लोगों को बता दूं कि ये मुद्दा तो अभी उठा है। आप लोगों में से कई लोगों के पास न्यूज़ लिंक आ रहे होंगे, वीडियोस आ रही होंगी, लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि इसी चैनल पे कुछ महीनों पहले, तकरीबन 1 साल हो गया, हमने इस टॉपिक को कवर किया था एज अ लिटमस टेस्ट, और इसके 2 एपिसोड हमने किए थे। अब मामला ये हुआ है कि ये मुद्दा अभी नया नया उठा है, और सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जरा न्यूज चैनल्स वालों ने इसको किस तरीके से बयान किया है, पहले वो देख लेते हैं। मेरे पास कौन सी न्यूज है? ये है न्यूज 18 का एक आर्टिकल, पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको असल मुद्दे की तरफ लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये आ गया। न्यूज 18 का आर्टिकल स्क्रीन पर आप लोगों के सामने मौजूद है। ये हो गई फुल स्क्रीन। क्या कहती है न्यूज? दारुल उलूम देवबंद इशूज फतवा गिविंग वैलिडिटी टू आइडिया ऑफ गजवाए हिंद। अब दारुल उलूम देवबंद या दारुल इफ्ता की जो वेबसाइट है, उन्होंने जो फतवा दिया है गजवाए हिंद की वैलिडिटी पे, तो उनको तो देना ही होगा ना, क्योंकि ये बात हमारे प्यारे नबी, प्यारे रसूल, प्यारे आका, प्यारे सरकार, सरकारे दो जहां, सरकार आलम, ऑल कायनात, ऑल वर्ल्ड, सबके प्यारे, सबके न्यारे, रहमतुल्लिल आलमीन जो है, इन्होंने ये बात कह दी थी ना, कह कर गए थे ना वो। तो अब देवबंद कौन होता है जो इससे इनकार करे? तो उनको वैलिडिटी देनी थी। हालांकि उन्होंने वो, उनकी वेबसाइट से वो फतवा भी मैं दिखाऊंगा, जिस हदीस को मेंशन किया है वो हदीस sunnah.com और इस्लाम वन में वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरी एक हदीस जो है वो sunnah.com में हसन हसन है, और इस्लाम वन की वेबसाइट एप्लीकेशन पे वो हदीस सही है। और इस्लाम क्यूए का आर्टिकल भी मैं आपको इस पर बताऊंगा। खैर, Darul Uloom Deoband, one of the largest Islamic seminaries in the country, has reportedly issued a fatwa giving validity to the idea of Ghazwa-e Hind. अब उन्होंने उसको जो है वो मान्यता दी है, गजवाए हिंद वाली जो बात है उसको। The seminary has written on its website that Ghazwa-e Hind, holy raid of India, is valid from the Islamic point of view. इस्लाम की नजर में ये एक वैलिड चीज है कि हिंदुस्तान पे हमला होगा, हिंदुस्तान को इन्वेट किया जाएगा, भारत को। It further stated that those martyred in Ghazwa-e Hind will be great supreme martyrs, और इसमें जो शहीद होंगे, यानी जो जिहादी इसमें शहीद होंगे, 72 हूरों के पास जाएंगे, ये एक बड़ी शहादत उनको मिलेगी।
टर्मिंग द फतवा एंटी नेशनल। अब ये मुद्दा कहां से उठा, क्योंकि मेरे ख्याल से फतवा जो है ना बहुत पुराना फतवा होगा, इन्होंने अभी इसको उठाया है। किसने? द नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एनसीपीसीआर हैज आस्क्ड सहारनपुर डीएम एंड एसएसपी टू लॉन्च एन एफआईआर। इस फतवे को एंटी नेशनल बताते हुए ये जो कमीशन है एनसीपीसीआर, इन्होंने मांग की है कि भाई ये एंटी नेशनल है और इसके ऊपर आप लोग एफआईआर करें। According to News Hindi, a netizen had sought information from Darul Uloom online regarding Ghazwa Hind. This person had asked the seminary whether there is any mention of it in the hadith. किसी एक शख्स ने जो है वो दारुल उलूम वेबसाइट पे अपना सवाल रखा कि भाई क्या गजवाए हिंद की जो बात है वो हदीसों में आती है, क्या इसका जिक्र है? इन रिस्पॉन्स दारुल उलूम देवबंद साइटेड, उसी के जवाब में दारुल उलूम ने सुनन नसई की एक हदीस का जिक्र किया जो कि कुतुबुस सित्ता में से है। सुनन नसई जो है वो कुतुबुस सित्ता में से 6 बुक्स जो है उसमें से एक बुक है हदीस की, 6 मेजर हदीस कलेक्शन। इट सेड दैट देयर इज एन एंटायर चैप्टर इन इट रिगार्डिंग गजवा हिंद। वहां पे एक पूरा चैप्टर है गजवा हिंद के ऊपर, और ये बात बिल्कुल सही है। It's mentioned in the fatwa that a hadith has been narrated quoting Hazrat Abu Huraira, who was close to Prophet Muhammad. In this, he spoke of Ghazwa and said, I will fight for it and I will sacrifice all my wealth for it. If I die, I will be a great sacrifice. If I remain alive, I will be called Ghazi, a Muslim warrior. तो रसूलुल्लाह ने अपनी चाहत पेश की है कि भाई मैं गजवाई हिंद करूंगा और उसमें मैं अपनी शहादत दूंगा, अपना सारा माल जो है वो उसमें न्यौछावर कर दूंगा, और अगर मैं मर गया तो ये एक बड़ी शहादत होगी, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं एक गाजी कहलाऊंगा, मैं गाजी बनूंगा। Taking cognizance of the complaint by NCPCR Chairman Priyank Kanungo, Saharanpur District Officer Dinesh Chandra directed SDM and को कंपनी देवबंद टू टेक एक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अब इस पे जो है वो इन्होंने इस बात को देखते हुए एक्शन लेने की बात की है, चेक कर कर। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द मैटर, कनुंगो सेड एट दारुल उलूम देवबंद चिल्ड्रन आर बीइंग taught how to perform Ghazwa Hind. Whoever gives his life for Ghazwa Hind will be called the supreme martyr. This organization operates madrasas throughout South Asia. It is very dangerous to incite children to attack India in this way. We have asked the district administration to register a case under sections of treason. अब यहाँ पे आप देखिए इन्होंने ये बात बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि भाई इस तरीके से अगर जो मदरसा होता है, और हिंदुस्तान में इतने सारे मदरसे हैं, बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है, अगर इस तरीके से उनके अंदर ये भारत के खिलाफ दुश्मनी डाली जाएगी, उनके खिलाफ ये जिहाद करने की टीचिंग अगर उनको सिखाई जाएगी, तो क्या हाल होगा? वो बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या वो देशभक्त बनेंगे, या वो ये सोचेंगे कि भाई रसूलुल्लाह की बात तो हमारे सर आंखों पर, और हम जो है वो गजवाए हिंद करेंगे। बल्कि यहाँ के ही नहीं, जो बाहर के जो मोमिन हजरात है और पाकिस्तानी उलमा, पाकिस्तानी अवाम तो ये खुल के बोलती है कि गजवाए हिंद हम करेंगे, गजवाए हिंद होगा। तो ये मानसिकता कहां से आ रही है? और जो हिंदुस्तानी मोमिन हजरात है, इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को लिटमस टेस्ट भी कहा था कि आप हिंदुस्तानी होते हुए अगर आप अगर अपने आबा और अजदाद को देखे, अपने पूर्वज को देखे, तो कुछ पीढ़ियों पहले आपके जो पूर्वज है वो भी इसी देश की का जो कल्चर था, जो देश में जो आइडियोलॉजी चल रही थी, वही मानते थे, वो हिंदू थे। तो आपके पूर्वज तो हिंदू निकलेंगे, उनके ऊपर जुल्म हुआ, जो गजवाई हिंद के आइडियोलॉजी लेके भारत पे जिन्होंने हमला किया, उनसे डर के। और जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है वो लड़ाई नहीं कर सकता, बहुत से लोग डर जाते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। उन्होंने डर के, कई सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उन्हीं में से आपके पूर्वज भी है।
अगर आप डेटा निकालेंगे तो वही निकलेगा आपको। अक्सरियत का यही मामला है। तो क्या आप लोग अपने देश के प्रति वफादार है, या आप लोग ऐसे को बेस्ट रोल मॉडल बनाए बैठे हैं जो हमारे इस देश, हमारे भारत पर हमला करने की बात करता है, उससे कॉन्कर करने की बात करता है, उसे इन्वेड करने की बात करता है? आप किसके साथ हैं? ये एक लिटमस टेस्ट है। किसका साथ देंगे आप? वरना अपने आप को हम देश प्रेमी हैं ये बोलना बंद कर दे। फैसला आपको लेना पड़ेगा कि किसका साथ देना है आपको। देश का साथ देना है, या ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी शख्सियत जो हमारे इस भारत पे हमला करने की बात करता है। ये लिटमस टेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने नबी को चुनोगे तो आप देश के गद्दार साबित होंगे। आपको देश का गद्दार बनना है या अपने नबी को चुनना है, यह फैसला आप लोगों का है। हिंदुस्तानी जितने मुसलमान हैं, भारतीय जितने मुसलमान हैं, यह फैसला आपको लेना है, किसको आपने चुनना है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा जो है, ये जो कमीशन है, इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हम तो बोल बोल के थक चुके, हमने कई बार ये चीजें जो है यहाँ पे बताई भी है, और हमने वो स्ट्रीम में देखा भी है कि किस तरीके से कई सारे मुसल्टों ने गद्दारी की थी ये कह करके वो नबी का साथ देंगे। अगर किसी को वो स्ट्रीम देखना है, मेरे चैनल पे आप लोगों को 2 एपिसोड मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने जलेबी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल है ही नहीं जलेबी। यहां पे आप जलेबी नहीं बना सकते। तो अब मामला ये हुआ है कि दारुल उलूम देवबंद इज द लार्जेस्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन रनिंग सेवरल मदरसास इन द कंट्री. Madrasas linked to this seminary are running in India, Pakistan and Bangladesh, where lakhs of students are enrolled. लाखों बच्चे पढ़ते हैं और लाखों बच्चों के जहनों में इस तरीके की बात जो है वो बोई जाती है, डाली जाती है। अब देखिए, इसी का हवाला लेते हुए, इसी हदीस का, Pakistan based terror groups, notably Jaish-e-Mohammed, JEM, have been using Ghazwa Hind as a hadith to recruit, fund, and justify its audacious terror strikes as a religious holy war against India. इन्हीं अहादीस का सहारा लेते हुए जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे जैश ए मोहम्मद है या और भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भोले भाले जो मुसलमान हैं, जो बेवकूफ है, जो भेड़ बकरियों की तरह है, जो दिमागी अपंग है, इनको ब्रेन वॉश करते हैं। इन्हीं हदीसों का सहारा लेते हुए इनको एक चलता फिरता बॉम्ब बना देते हैं, टेररिस्ट बना देते हैं, ज़ॉम्बीज बना देते हैं। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से यह मांग करूंगा, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है जो मदरसों को फंड दे रही है, वहां के जो टीचर्स है, उस्ताद है, उनको जो सैलरी है, उनका खाना पीना है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो जितना सरकार की तरफ से जा रहा है, मेरी ये मांग है कि उसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। फौरी तौर पे बंद किया जाए। 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से मदरसों को नहीं जाना चाहिए। आप पैसा फंड करके, आप पैसे की मदद देकर, आप क्या अपने देश के लिए ही आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं? देश के गद्दार पैदा करना चाहते हैं आप? ये फैसला गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, और एक मांग मेरी ये है गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, अथॉरिटीज से, कि कुरान हदीसों को तो टोटली बॉयकॉट कर दो। एमबीएस साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने सऊदी अरब में होते हुए अक्सर हदीसों को उन्होंने खारिज कर दिया।
अगर वो सऊदी में रहते हुए, जिसको एक इस्लामिक कंट्री माना जाता है, उसमें रहते हुए अगर वो ये काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने इस देश में? किस बात का डर है? क्या चीज का डर है? वोट आपके कट जाएंगे, तो वोट तो वैसे भी वो नहीं देने वाले। आप उनके लिए जो है खुले दुश्मन है। मोदी साहब, आप तो उनके लिए खुले दुश्मन है। आप कुछ भी कर लो, वो आपको अपना नहीं मानेंगे। तो अगर देश से मोहब्बत है और देश का भला चाहते हैं, तो सबसे पहले मदरसों को जो है वो पैसे बंद करो। दूसरी चीज कि हदीसों को पूरी तौर से बैन किया जाए। जितनी हदीसों की किताबें मार्केट में अवेलेबल है, बिक रही है, उन सब पे बैन लगाया जाए। एक हदीस की किताब भी किसी के घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। पाबंदी लगाए। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, कुरान का रिवाइज्ड वर्जन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए लाया जाए। उसमें से जहां भी, जिस आयत में भी काफिर का वर्ड है, उन काफिर वर्ड वाली आयतों को निकाला जाए। जिहाद वाली जिहाद वाली जितनी आयतें हैं उनको निकाला जाए। लड़ाई मारकाट करने वाली जितनी आयतें हैं उनको निकाला जाए। हाँ, जितने किस्से कहानी है उसमें ऊल जुलूल बातें हैं उसको रहने दो, कोई मुश्किल नहीं। किस्से कहानी को रहने दो। लेकिन जहां जहां काफिर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिन जिन आयतों में हेट फैलाया गया है काफिरों के लिए, नॉन मुस्लिमों के लिए, डिसबिलीवर्स के लिए, उन सारी आयतों को फौरी तौर पे निकाल कर एक रिवाइज्ड वर्जन ऑफ कुरान हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए लाया जाए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? देश ऊपर या ये मुसल्टों की जबरदस्ती ऊपर? देश की शांति, देश की उन्नति ऊपर या मुसल्टों का अपीजमेंट ऊपर? ये फैसला सरकार को लेना होगा। और ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि ये जल्द से जल्द किया जाए। किस्से कहानी, बाकी फालतू नॉन साइंटिफिक चीजें, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, ये सारी चीजें रखो, कोई मुश्किल नहीं। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी उसमें से निकालो। काफिर वर्ड वाली जितनी आए थे उसको तो निकाल ही दो। लड़ाई वाली जितनी आए थे उसको निकाल दो। तो ये चीज आपने करना है। अब आते हैं कि वो फतवा जो है वो कौन सी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वो पहले देख लेते हैं। फतवा, फतवा, रुको, फतवा भी लेके आता हूं आप लोगों के लिए। हाँ भाई, ये है, ये रहा फतवे की वेबसाइट जहां पे ये फतवा मिलेगा आपको। ये मैं पब्लिक में भी डाल देता हूं लिंक, अगर किसी को चेक करना है तो वो जाके चेक कर सकता है। ये देखिए, ये यहां पे मिलेगा आप। ठीक है, स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं। क्या कहता है फतवा? ये वेबसाइट है दारुल इफ्ता देवबंद। ठीक है, इस पे किसी ने सवाल किया, सवाल नंबर 9604, ये सवाल है। उन्वान टॉपिक, मेरा सवाल ये है कि क्या हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र है तो बर्रे सगीर में होगा, और जो इसमें शहीद होगा वो अजीम शहीद है, और जो गाजी होगा वो जन्नती? बराए करम जवाब इनायत फरमावे। इसका जवाब नंबर 9604 है, जैसे मैंने बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतवा नंबर है 65 = 62/बा। सिहा सित्ता की मशहूर किताब सुनन नसई में इमाम नसई ने मुस्तकिल बाब बांधा है। अब ये जवाब दे रहे हैं कि जो सिहा सित्ता है उसकी जो एक किताब है, मशहूर किताब सुनन नसई, उसमें इमाम नसई साहब जिन्होंने वो हदीसों को कलेक्ट किया है, उसमें एक प्रॉपरली उन्होंने एक चैप्टर लिखा हुआ है, गजवतुल हिंद।
गजवतुल हिंद के नाम से। इसके तहत हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से हदीस रिवायत की है, और वो हदीस क्या है, इसको मैं यहां से, एक मिनट दीजिएगा, कॉल शॉल ना करो यार, थोड़ा सब्र करो, एक मिनट देना यार, फोन साइलेंट पे कर लेता हूँ। हाँ भाई, ये हदीस है, ठीक है। वो हदीस क्या है, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। हदीस क्या है, आ, यहां से है, एक मिनट रुकना। अन अबी हुरैरता काला वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतल हिंद फ़इन अदरकतुहा उनफिक फीहा नफ्सी व माली फ़इन उक़तल कुन्तु मिन अफ़दलिश शुहदा। ठीक है। अच्छा, ये जो हदीस बता रहे हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आ, इसी इसी गजवाए हिंद की पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अब ये कह रहे हैं कि जो इस हदीस में आया हुआ है, जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जो कि मैंने वो हदीस आपको पढ़ के दिखाई भी थी, कह रहे हैं कि यही हदीस की पेशन गोई अल्लाह के रसूल ये गजवाए हिंद के मुतालिक कर रहे हैं। यानी इन्होंने इस हदीस को, इस गजवाए हिंद के टॉपिक को अथॉरिटी दी है, उसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ, गजवाए हिंद के बारे में रसूलुल्लाह ने बताया है। अच्छा, ये जो हदीस ये बता रहे हैं, असल में ये हदीस तो ज़ईफ है, ठीक है, लेकिन ज़ईफ वो है, दूसरी हदीसें जो है ज़ईफ नहीं है। मैं आप लोगों के सामने वो हदीसें भी पेश कर देता हूं। सुन्ना.com में पहले देख लेंगे वो हदीस। एक मिनट देना, मैं सुन्ना.com आप लोगों के सामने ला रहा हूं। ये लीजिए, सुन्ना.com आपके सामने है। यहाँ पे आप लोगों को भी अगर सर्च करना है सुन्ना.com में, बड़ा आसान तरीका है। सुन्ना.com ओपन करिए और सर्च बॉक्स में इंडिया लिख दीजिए। ये देखिए, ये इंडिया लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको कितनी हदीसें मिलेंगी, इंडिया सर्च करोगे तो एक, दो, तीन, चार, चार हदीस है, ठीक है। इसमें सुनन नसई की जो सबसे पहली हदीस है, वो दारुसलाम वालों ने इसको हसन कहा है। और इसकी जो दूसरी हदीस है, जो कि दारुल उलूम देवबंद फतवे में मौजूद है, ये वाली हदीस है, ठीक है। ये और ये वाली, ये दो हदीस है अबू हुरैरा से, दोनों अबू हुरैरा से मरवी है, दोनों ज़ईफ है। ये देखिए, ये हदीस ज़ईफ है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह प्रॉमिस दैट वी वुड इन्वेड इंडिया। If I live to see that, I'll sacrifice myself and my wealth. And if I am killed, I will be one of the best of the martyrs. And if I come back, I will be Abu Huraira al Muharrar. ठीक है, ये हदीस ज़ईफ है। ये हदीस नंबर कौन सी है, 3174, ठीक है। और ये वाली जो है, ये कौन सी है, 3173। ये क्या कहती है, अबू हुरैरा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह प्रॉमिस्ड अस अ बैटल एक्सपीडिशन इन इंडिया। If I live to see that, I'll expend myself and my wealth in it. If I'm killed, I'll be one of the best of the martyrs. And if I come back, I'll be Abu Huraira al-Muharrar. ये वाली हदीस जो है, ये भी ज़ईफ है। ये देखिए, दारुसलाम वालों ने इसको ज़ईफ कहा है, शेख अल अलबानी ने भी इसको ज़ईफ ही कहा है। लेकिन जो ये सबसे पहली वाली हदीस है, ठीक है, ये है हदीस नंबर 3175। ये देखिए, ये 3175, ये जो दिख रहा है, ये हदीस ज़ईफ नहीं है। और इसमें भी रसूलुल्लाह ने बशारत दी है। क्या कहते हैं, इट वॉज नरेटेड दैट सौबान द फ्रीड स्लेव ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ माई उम्मा, मेरी उम्मत में दो ग्रुप होंगे, हुम अल्लाह विल फ्री फ्रॉम द फायर, जिनको अल्लाह जहन्नम से बचा लेगा, आग से बचा लेगा, निकाल लेगा। द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया, वो ग्रुप, वो तबका
या वो गिरोह जिन्होंने इंडिया पे इन्वेजन किया, एंड द ग्रुप दैट विल बी विद ईसा इब्ने मरियम, और वो ग्रुप जो कयामत के दिन, जब कयामत के नजदीक नजदीक जब ईसा इब्ने मरियम वापस दुनिया में आएंगे, जो उनके साथ होगा। ये हदीस दारुसलाम वालों ने हसन कही है, और हसन हदीस भी जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। हमारे समर भाई ने रेफरेंस भी आप लोगों के सामने शेयर कर दिया है। शेख अल अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, वो भी बता देता हूं आप लोगों के सामने। ये लीजिए, अब इसमें भी आप अगर इंडिया सर्च करेंगे तो काफी सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इस्लाम वन जो एप्लीकेशन है मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर किसी को हदीसों का मुताला करना है, पढ़ना है। अब इसमें देखिए 3177 जो है, जो इसमें फतवे में मेंशन है, ये हदीस ज़ईफ है। 3177 ज़ईफ है। 3178 ऊपर सही लिखा हुआ है, वही जो है उसका मतन है, जो टेक्स्ट है वो सेम है। ऊपर सही लिखा हुआ है, यहां भी हिंद में जिहाद करना ये सही ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे उसको शेख अल अलबानी के जरिए से ज़ईफुल इस्नाद करार दिया गया है। ठीक है, ज़ईफुल इस्नाद करार दिया गया है। लेकिन इसके बाद जो मैंने सुन्ना.com से वो जो हदीस आपको बताई थी, दो, दो ग्रुप को अल्लाह जहन्नम से आजाद कर देगा, ये हदीस 3179 है सुनन नसाई की, और शेख अल अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। दारुसलाम वाले ने हसन कहा है, शेख अल अलबानी ने इसको सही कहा है। तो चाहे वो हसन हो चाहे सही हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब इस पे इस्लाम क्यूए वाले क्या कहते हैं, उनके वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको दो आर्टिकल्स मिलेंगे। वो दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। दोनों में उन्होंने क्या क्या बात की है वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगी। ये पहला आर्टिकल जो अभी मैं दिखाने वाला हूं, उसका लिंक मैंने आपको इधर दे दिया है, और यहाँ पे हम देख लेंगे क्या कहते हैं वो। तो सवाल किया गया, हदीस अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। There is a hadith that speaks about the conquest of India and says that whoever participate in this conquest will enter paradise। वही चीज हदीस में जो लिखा हुआ है, और ये पूछ रहे हैं आई वुड लाइक टू नो हाउ साउंड दिस हदीस इज एंड द रेफरेंस, द चेन ऑफ नरेटर्स एंड कमेंट्री ऑन इट इन डिटेल, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद गुड। ठीक है, ये हदीस के बारे में पूछा। अब इसका जवाब दे रहे हैं कि जो हदीस कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करती है, वो एक जो मैंने अभी सही हदीस आप लोगों को सोबान के जरिए से बताई थी कि दो गिरोह होंगे जिसको अल्लाह कयामत के दिन आजाद कर देगा या बचा लेगा आग से, जो इंडिया को कॉन्कर करेगा, और दूसरा जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। ठीक है, ये वही 3179 वाली हदीस है। इसके बाद ये इनके नंबरिंग के हिसाब से 3175 है, और यही हदीस आपको इमाम अहमद की अल मुस्नद में 3781 में मिलेगी। फिर मुससात और रिसाला में क्लास एस हसन बाय द कमेंटेटर्स ऑन अल मुस्नद, क्लास एस सही बाय अलबानी, शेख अल अलबानी इन अस सिलसिला अस सहीहा नंबर 1934। तो शेख अल अलबानी ने इसको सही कहा है। अच्छा, दूसरी जो हदीस है जो वहां पे मेंशन है फतवे में, उस हदीस के बारे में ये पूरी उसकी नरेशन के ऊपर बहस करते हुए कहते हैं कि ये हदीसें जो है दो, वो सारी ज़ईफ है। पूरा इसमें आप लोगों को उन्होंने डिटेल में बताया है कि उसकी चेन ऑफ नरेशन में कौन सा नरेटर है जिसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तीन चार हदीसें ये बयान करते हैं। उसके बाद लिखते क्या है, सो टू सम अप द हदीस ऑफ सोबान इज द वन दैट इज सही। सोबान वाली जो हदीस है 3179 वाली, वो वाली हदीस सही है कंसर्निंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। एज फॉर द हदीस ऑफ अबू हुरैरा, मोस्ट ऑफ इट्स इस्नाद आर ज़ईफ। तो जो अबू हुरैरा से जो दो तीन हदीस है, रिवायत है,
उसकी इस्नाद में दिक्कत है, वीक है। एंड अल्लाह नोज बेट, और अल्लाह को बेहतर पता है, क्योंकि अल्लाह ने कोई ऐसा सिस्टम दिया ही नहीं कि दीन की हिफाजत सही तरीके से हो। इस वजह से ये कुछ भी बोल के लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, वल्लाहु आलम। इनके बड़े बड़े उलमा की बात सुनो आप, कोई भी सवाल आप कर देंगे, जवाब देने के बाद वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अरे अल्लाह बेहतर जानता है तो यहां पे तो लड़ाई झगड़े हो रहे एक हदीस के ऊपर के सही है क्या ज़ईफ है। एक ज़ईफ कह रहा है, दारुल उलूम देवबंद वाला उससे फतवा ले रहा है, एक उसको हसन कह रहा है। अल्लाह को तो इतनी भी अकल नहीं थी कि वो अपने दीन को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता, इतना भी अल्लाह को नहीं आता था। लड़ाई झगड़े, हर बात पे लड़ाई झगड़े, हर बात पे इख्तिलाफ, हर बात पे इनके कंफ्यूजन। एक मुल्ला कुछ और बोलेगा, दूसरा मुल्ला कुछ और बोलेगा, पीछे आपस में लड़ेंगे, लेकिन जब एक्स मुस्लिम के सामने आएंगे, मुर्तदों के सामने आएंगे, मुर्तदों का जब जवाब देने के लिए आएंगे तो कहेंगे सब अपनी अपनी जगह पे सही। वजड़ी कहता है कि हम फिरका वारियत पे बात नहीं करेंगे। कोई उनसे अगर सवाल कर देता है कि भाई आपका अकीदा इस पे क्या कहता है, अल्लाह कहाँ है, तो कहते हैं कि भाई मैं ये मसले मसाइल पे, इख्तलाफी मसले पे मैं बात ही नहीं करता हूं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भाई, काहे नहीं दोगे? डर लगता है चोरी पकड़ी जाएगी? काहे फलफलाते हो जवाब देने से? और फिर कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई देवबंदी थॉट प्रोसेस से भी आता है, कोई बरेलवी, कोई सूफी, कोई शिया, इस तरीके से हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, क्योंकि हम इर्तिदाद के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इल्हाद के ऊपर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो हम सब एक। इनकी हिपोक्रेसी आप लोग देखिए, आपस में एक दूसरे को गाली देने वाले, आपस में एक दूसरे को वो शादी नहीं करने वाले, ये हमसे जब बात करने आएंगे, हमारा जब हमको जब रेफ्यूट करेंगे, तो सब एक हो जाते हैं। ये इनका हाल है। और इनके मुल्ला मौलवी जो है वो एक दूसरे को काफिर और पता नहीं क्या क्या फतवे देके जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये इनका हाल चालू है। तो खैर ये वाला जो फतवा था, इसमें इन्होंने सोबान वाली जो हदीस है उसको सही बताया है, और अबू हुरैरा वाली हदीस को ज़ईफ बताया। अच्छा, क्या लिखते हैं फिर? सेकेंडली, व्हाट अपीयर्स टू बी द केस फ्रॉम द अपेरेंट मीनिंग ऑफ हदीस ऑफ सोबान एंड हदीस ऑफ अबू हुरैरा, इफ इट इज सही, वो कहते हैं कि अगर ये सही भी है, इज दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया रिफर्ड टू विल अकर एट द एंड ऑफ द टाइम। अब देखो, इस्लाम क्यूए का 2 आर्टिकल मैं बता रहा हूं आपको। ये वाले आर्टिकल में इनका बोलना ये है कि गजवाए हिंद आखिरी टाइम में होगा, और जो दूसरा वाला जो आर्टिकल है उसमें यही इस्लाम क्यूए वाले बोलेंगे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, पहले ये वाला देख लेते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया रिफर टू विल अकर एट द एंड ऑफ द टाइम एंड एट ए टाइम क्लोज टू डिसेंट ऑफ ईसा बिन मरियम। ये कहते हैं कि जो गजवाए हिंद होगा वो आखिर आखिर वक्त में होगा, और ऐसे वक्त में होगा जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे। नॉट एट ए टाइम दैट वाज क्लोज टू द इरा ऑफ मुआविया इब्ने अबी सुफियान। मुआविया के या सहाबा के जमाने की बात ये नहीं हो रही है। अल हाफिज इब्ने कसीर वो क्या कहते हैं? इब्ने कसीर क्या कहते हैं? अब देखिए, ये खुद अग्री कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में इन्होंने किस तरीके का नंगा नाच किया है इन हदीसों को लेकर। और मैं सारे मोमिन हजरात से कहना चाहूंगा कि सुनो, आपको अगर हमारी बातों पे भरोसा नहीं है तो अपने इब्ने कसीर, अपने स्कॉलर्स की बातों को मानो, जो लिख रहे हैं कि तुम्हारे मुसल्टे, तुम्हारे मुल्ले किस तरीके से भारत पे हमला करके उन्होंने लूटमार मचाई और कत्लो गारत की। आपको हिंदुस्तान के कोई हिस्टोरियन से जो है वो आपको उन पे शक होता है, उन पे भरोसा नहीं होता है। आप कहते हो कि ये हमारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये तुम्हारे मुसल्टे क्या कह रहे हैं?
तुम्हारे बड़े क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अपने क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हाफिज क्या कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं इब्ने कसीर, the Muslims invaded India at the time of Muawiyah in 44 AH, and there occurred there things which will be explained below. It was also invaded by the great ruler Mahmud ibn Sabuktagin, the ruler of Ghazna, who conquered India around 400 AH. 400 हिजरी में ये जो महमूद है, इसने भी कॉन्कर किया था इंडिया को. ही इन्वेडेड द लैंड वेर ही किल्ड, कत्ल किए उसने, टुक प्रिजनर्स, गुलाम बनाए. तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने गुलामी खत्म कर दी थी. अरे तुम्हारे हराम खोरों ने हमारे भारत में आकर हमारे लोगों को मारकर हमारी औरतों को गुलाम बनाया. और उन्हीं में से तुम्हारी मां भी होगी, तुम्हारी दादी होगी, तुम्हारी परदादी परनानी होगी. एंड कैप्चर्ड बूटी, लूटमार की, यहां का माल, सोना, सारी चीजें उन्होंने जो है वो उसको हड़पा. ये कौन कह रहा है? ये कोई भारतीय या वेस्टर्नर हिस्टोरियन नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे आलिम कह रहे हैं. सोचो, सुधर जाओ. अगर वाकई में अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हो, भारतीय समझते हो, वो जो तुम्हारे बड़े बड़े चूतिया बनाने के लिए वो क्या कहते हैं उसको, 26 जनवरी, 15 अगस्त को व्हाइट कपड़े पहन के हिंदुस्तानी झंडा लहराने का जो नाटक करते हैं ना, बहुत अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के लिए. अगर वाकई में हिंदुस्तानी है, अगर वाकई में भारतीय है, तो आज फैसला लो. वो दिखावा करके आप लोगों से कोई साबित नहीं होगा कुछ चीजें, क्योंकि एट द एंड तुम अपने नबी का ही साथ दोगे, तुम हिंदुस्तान का साथ नहीं दोगे, तुम भारत का साथ नहीं दोगे. फैसला तुमको लेना है आज. और मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है, लिटमस टेस्ट. बार बार कहता हूं मैं, ये लिटमस टेस्ट है. गजवाए हिंद वाला टॉपिक लिटमस टेस्ट है. सामने वाले के अंदर कौन सा खून है, भारतीय खून है या बाहर का उसका खून है, गद्दारी है, ये आपको पता चल जाएगी. खून तो भारतीय मिलेगा, क्योंकि इनके पूर्वज सारे भारतीय थे और मुसलमान कोई नहीं था. लेकिन गद्दारी है क्या नहीं, ये चीजें आपको मिल जाएंगी. तो ये लूटमार मचाई, कत्लो गारत किए, लौंडी बनाई, किस किस बुनियाद पे? प्यारे रसूलुल्लाह की उस हदीस की बुनियाद पे. अच्छा, आगे क्या लिखते हैं? ही इंटर्ड सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर में गया बेगैरत, वेर ही ब्रोक द ग्रेटेस्ट आइडल दैट ये दे यूज टू वर्शिप. बेगैरत लूटमार मचाने के बाद सोमनाथ मंदिर गया, वहां की मूर्ति को तोड़ा. ये तोड़ फोड़ का काम कहां से आ रहा है? ये मेंटालिटी आ कहां से रही है? प्यारे रसूलुल्लाह आका सरवरे दो जहान, ऑल वर्ल्ड, ऑल कायनात के बादशाह हजरत रसूलुल्लाह की टीचिंग से आ रही है. क्योंकि हजरत रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि नबूवत का एक जो काम होता है वो मूर्तियों को तोड़ना होता है, आइडल्स को तोड़ना होता है. कई दफा मैंने ये हदीस बताया है मैंने, सही बुखारी के हवाले से. और ये तोड़ना फोड़ना आपके रसूलुल्लाह ने मचाया, उसी को सुन्नत बनाते हुए इसने सोमनाथ की मंदिर में जाकर मूर्ति को तोड़ी. देखो, मुझे मूर्ति से कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं कोई सनातनी हिंदू या आइडल वर्शिपर नहीं हूं, ठीक है. लेकिन ये जो हरकत करना है ये गलत है. अगर आपको आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो तकलीफ होती है, तो भाई दूसरे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है. जो मूर्ति पूजा करता है वो उनके लिए भगवान की उसमें परिक्रमा है, उनके लिए वो चीज रिस्पेक्टेबल है.
तो ऐसी किसी की भी चीजों को तुम लोग तोड़ वोड़ के अपने आप को ऊंचा साबित करते हो, और फिर तुम्हारे बारे में कोई एक जरा सा बोल दे तो तुम मरने मारने पे आ जाते हो कि हमारे रसूल के बारे में, हमारे इसके बारे में ऐसा क्यों कहा। तुम्हारी फीलिंग फीलिंग बाकी की फीलिंग जो है वो खड्डे में गई। गौर करो इन बातों पे, सोचो, मोमिनो सोचो। तो वहां पे जाके उसने सोमनाथ की जो सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति थी उसको भी तोड़ा, जो कि लिख रहा है कि वो लोग उसकी पूजा करते थे, इबादत करते थे। एंड ही कैप्चर्ड इट स्वॉर्ड्स एंड नेकलेसेस, वहां से वो तलवार और जो हीरे जवाहरात जो थे, वो सारी चीज उसने जो है वो लूटमार मचाई। देन ही रिटर्न सेफ एंड विक्टोरियस, और उसके बाद ये सब करके वो सही सलामत अपने वहां पे चला गया। ये हवाला कहाँ मिलेगा आपको? इब्ने कसीर की किताब है अल बिदाया व निहाया, यहाँ पे आपको 6223 पे आपको मिल जाएगा। हैंस अल्लामा हैंस अल अल्लामा हम्मूद तुवैजिरी वो कहते हैं, व्हाट इज मेंशन इन द हदीस ऑफ अबू हुरैरा व्हिच वाज नरेटेड बाय नईम इब्ने हम्माद अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट हैपेंड अप टिल नाउ। और फिर वो कहते हैं कि जो अबू हुरैरा के हदीस में जो आया उसके हिसाब से, अच्छा यहाँ पे एक और इन्होंने शगुफा छोड़ दिया, यानी एक वो रास्ता छोड़ दिया ये कहकर कि अभी तक कॉन्क्वेस्ट हुआ नहीं है, मतलब अभी रेडी रहो तुम लोग, अभी हुआ नहीं है, करना बाकी है। और कब होगा? बट इट विल हैपन व्हेन ईसा इब्ने मरियम डिसेंड, जब ईसा इब्ने मरियम जो है वो फिर से इस दुनिया में आएंगे। अल्लाह ने उनको आसमान में उठा लिया, आसमान में वो क्या कर रहे मुझे नहीं पता। इफ द हदीस दैट सेज दैट इज सही, अगर ये हदीस सही है तो, एंड अल्लाह नोज बेस्ट, फिर वही उनका भी वही चूरन, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ये कहां मिलेगा? इथाफ अल जमा 1366, और उसके बाद फिर से एन अल्लाह नोज बेस्ट, सारे के सारे अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह सब पूरी कहानी बना दो और उसके बाद लास्ट में बोल दो अल्लाह नोज बेस्ट वल्लाहु आलम। वो अल्लाह भी ऊपर से हंस रहे होंगे, यार कुछ भी स्टोरी बना देते हो मेरे नाम पे और उसके बाद मेरे ऊपर ही डाल देते हो। तो ये था एक आर्टिकल, ठीक है, गजवाए हिंद के ऊपर। अब इस्लाम की ओर में गजवाए हिंद के ऊपर और एक आर्टिकल है जो कि 360 डिग्री चेंज, उसमें वो कहेगा कि ऑलरेडी हो चुका है, वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को, रुक जाइए, उसके बाद स्ट्रीम क्लोज करेंगे। ठीक है, इसका भी लिंक आप लोगों को दे देता हूं। सब लिंक विंक आप लोग जो है ना किधर सेव वेव करके रखो। ओके, ये क्या कहती है? What is narrated in the Sunnah about the invasion of India? सवाल है। I have a question about the invasion of India and the claims made by some people that it will happen. They say that the one who is killed during the invasion will enter paradise, and they quote as evidence this hadith. It was narrated by an Nasai that Thoban the free saved. अच्छा, ये वही वाली हदीस है, वही सारी चीजें है, ठीक है। आ, अब इस पे जवाब क्या देते हैं? आंसर, प्रेज बी टू अल्लाह, सभी तारीफ अल्लाह के लिए। फर्स्टली, with regard to the first hadith which is the hadith of Soban the free saved of messenger of Allah, it is सही hadith। ये वही वाला आर्टिकल तो मैं नहीं दे रहा हूं, नहीं ये अलग है। ये अलग है। ओके, तो ये कहते हैं कि जो पहली वाली हदीस है सोबान वाली कि दो ग्रुप को अल्लाह जहन्नम से बचाएगा, आग से बचाएगा, ये सही हदीस है। और इसको शेख अल अलबानी ने सही कहा है, और एक ने उसको क्या क्या है, मुस्नद वाली जो हदीस है उसको हसन कहा है। सेकंड वाली जो हदीस है अबू हुरैरा वाली कि वो बड़ा शहीद कहलाएगा, ये ज़ईफ है, ये कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या कहते हैं? इंडिया वॉज इंडीड इन्वेडेड एंड टेकन ओवर बाय द मुस्लिम्स एंड दे डिस्ट्रॉयड इट्स आइडल्स ऑन सेवरल ओकेशंस। अब यहां पे कहते हैं कि ऑलरेडी इंडिया को इन्वेड किया गया कई दफा मुसल्टों द्वारा, और उन्होंने वहां पे मूर्तियों को तोड़ा,
कई मकामात पर और कई 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 बार. That began at the time of Al-Walid ibn Abdul Malik under the leadership of Al-Qasim ibn Muhammad al-Thaqafi. It was also invaded and taken over at the time of Abbasids under the leadership of Commander Mahmud ibn Sabtugin. वही जो वहां पे हवाला था. यानी ये बता रहे कि बार बार जख्म देने की कोशिश की, जख्मी करने की कोशिश की गई भारत को और भारत के लोगों को और भारत की संस्कृति को. अच्छा, ये क्या लिखता है देखो बेगैरत. ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू इंडिया वंस एवरी ईयर. ये इतना बड़ा बेगैरत और हरामी था. ये कौन है ये महमूद. महमूद जो है इतना बड़ा हरामी था. ये हर साल में इंडिया पे आके हमला करता था. महमूद गजनवी है वो. हाँ सर वही. भाई, हाँ महमूद वो 17 हाँ. बार लूटा था ना कम से कम इसको, सोमनाथ को. हर बार आता था, लूटता था, चला जाता. फिर अगले और साल ये आता, कबूल भी लूटता कर चला रहे हैं जाता. हाँ अमित साहब, ये कबूल भी कर रहे हैं कि ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ. उसने ये अहद ले लिया था अपने ऊपर कि भाई हर साल मैं जाके ना हमला करूंगा, लूटूंगा उधर. अच्छा, आगे क्या कहते हैं. विथ रिगार्ड्स टू इंडिया, इट वाज कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अल वलीद इब्न अब्दुल मलिक एट द हैंड्स ऑफ मोहम्मद इब्न कासिम अल-थकफी इन 92 AH and his banners reached from the border of Sindh to Kannauj in 95 AH. After he returned, the rulers of India returned to their places and the rulers among the Marwanid and Abbasid caliphs remain in Sindh. The author of Al-Mughni said at the end of 4th century, Sultan Mahmud al-Ghaznavi set out to invade India and he came several times. He was victorious and he. अब यहाँ पे देखो फिर से वही बात. उसको जीत मिली, उसने लूटमार किया. फिर he wrested Sindh from the governors of Abbasid Caliph Al-Qadir Billah ibn al-Muqtadir. But Sultan Mahmud did not stay in India. लेकिन वो इंडिया में नहीं रहा. His sons controlled a region stretching from Ghazni to Lahore until the Sultan Muizuddin Sham al-Ghuri took over Ghazni. तो ये महमूद को ये दूसरे वाले सुल्तान ने टेक ओवर किया. Came to Lahore and captured Khusro Malik, who was the last ruler, the Ghaznavi dynasty. He seized control of India and made Delhi the seat of government in 589 AH. From that date until the end of 12th century, the kingdoms of India were in the hands of Muslim sultans. ये अबजद अल उलूम किताब के हवाले से इन्होंने बताया. फिर इब्ने कसीर की बात फिर से आ गई है और वो कहते हैं अल कासिम इब्ने मोहम्मद अल-थकफी conquered India and captured booty that cannot be enumerated or described. यानी आप सोचो कि वो कह रहे हैं कि जो जितना माल लूटा, देखो ये बात बड़ी इन्होंने कैसी लिखी है. यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान कितना अमीर था, भारत हमारा कितना अमीर था. ये कहते हैं कि उसने जितनी लूटमार की है इसको नंबर्स में बताया भी नहीं जा सकता, डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता. इतना लूटा है. और ये कहां पे लिखा हुआ है? वही अल बिदाया वन निहाया में 9113. इब्ने कसीर और क्या कहते हैं कि in that year Yamin and ad-Dawla Mahmud ibn Sabuddin invaded India, conquering major cities and seizing a large amount of booty. He took captive one of their kings, namely the king of Karachi, who fled when he conquered it, and he broke their idols. वही सब हरकत, गुलाम बनाना, मूर्तियों को तोड़ना, ये सारे हवाले अल बिदाया व निहाया के हैं. ठीक है. इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई है. अच्छा, इसमें क्या लिखते हैं फिर? वो जो मैंने कहा था कि यूटर्न मारेगा. What happened of the invasion of India is one of the signs of prophethood because. अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल की यानी निशानियों में से है कि उन्होंने इंडिया के इन्वेजन के बारे में पहले ही बता दिया था जो कि हो रहा है. अरे गधो, तुमने वो दरवाजा खोला, तुमने लोगों की मेंटालिटी बनाई कि हिंदुस्तान पे, भारत पे हमला करो और तुम जीत नहीं पाए. तुमको निकलना पड़ा, तुम हारे, तुमने लूटमार मचाई जो भी है, लेकिन तुम इस पे कायम नहीं रह सके. तुमने कभी हिंदुस्तान पे जो है वो शरिया को आप लागू नहीं कर पाए पूरी तरीके से, और आज तो शरिया का नामो निशान भी नहीं है. और जो बचा कुचा जो
वो पर्सनल लॉ बोर्ड है आपका सिविल मैटर में, उसकी भी बैंड बजा देंगे कुछ ही सालों में, वो भी जाएगा तुम्हारे हाथ से। तो इधर इस्लाम की कवानीन का तो कोई भी चीज यहाँ पे बाकी नहीं रहेगी। तो ये तो तुम्हारे नबी की हार है समझिए। यहां जीत नहीं सकते आप, यहां ठहर नहीं सकते। उसके बाद क्या लिखते हैं ये, अच्छा ये क्या लिखते हैं, देयर इज नथिंग टू इंडिकेट दैट देयर विल बी अनदर इन्वेजन ऑफ इंडिया दैट विल अकर एट द एंड ऑफ टाइम क्लोज टू द ऑनसेट ऑफ आर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईसा एज वाज सजेस्टेड बाय सेम सम स्कॉलर्स। अब वो उसमें वो वाला आर्टिकल इस्लाम क्यूए का उसमें लिख रहे थे कि भाई ये बाद में होने वाला है, आखिर में होने वाला है। इस आर्टिकल में लिखते हैं कि भाई ऑलरेडी जो था कर लिया, अब आगे जाके कोई इस तरीके का नहीं होगा। Rather, what appears to be the case is that what is referred to in the hadith is what actually happened. बल्कि यहाँ पे ये समझ में आता है, ये दिखाई देता है कि रसूलुल्लाह ने जो चीज कही थी वो एक्चुअली हो चुकी है। The hadith of Soban does not mention the connection between the two groups. Rather, each group has its own time, although both of them may share the same virtue. ये कहते हैं कि सुबान की हदीस में जो दो ग्रुप के बारे में बताया गया है, एक जो हिंदुस्तान पे हमला करेगा और दूसरा जो ईसा के साथ रहेगा, ये अलग अलग वाकया है। तो इस आर्टिकल में उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया है, ये कह के कि भाई ऑलरेडी हो चुका है। खैर इनका कोई भरोसा नहीं, ये एक नंबर के डोगले और हिपोक्रेट होते हैं, अपने फायदे के हिसाब से चीजों को कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। एक आर्टिकल में बोलेंगे हो गया, दूसरे आर्टिकल में बोलेंगे कि होना बाकी है, करना है। खेलेंगे, लोगों के जज्बात के साथ खेलेंगे। तो और दोनों आर्टिकल के एंड में वल्लाहु आलम बोल देंगे। और लास्ट में हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया। थैंक यू अमित। देखो ये आर्टिकल के नीचे भी है अल्लाह नोज बेस्ट। वल्लाहु इसमें भी आलम वल्लाहु आलम बोल दिया है। वल्लाहु आलम एक खिड़की है ना, कि भाई हाँ मैं तो यहाँ ये बोल रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए खिड़की खोल के छोड़ रहा हूँ, हाँ तैयार सही रहना है। बोले एकदम। तो ये हकीकत है। और ये मुद्दा जो है हम एक साल पहले ही उठा चुके हैं। थैंक यू सो मच वो कमीशन को जिन्होंने ये फिर से उठाया और इस मुद्दे को बिल्कुल भी दबने ना दे। इस मुद्दे को बेस बनाकर जो ताकतें हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही है, हमारे हिंदुस्तानी, चाहे वो भारतीय मुसलमान ही क्यों ना हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भारत के मुसलमान है ये दिमागी अपंग है, इनको कुछ पता नहीं होता है। इनको गलत काम करने पर मजबूर किया जाता है या वैसा बनाया जाता है। क्योंकि देखो जो बच्चा पैदा होता है वो तो कोई मुसलमान या कोई दूसरे रिलीजन का तो ऐसा पैदा नहीं होता ना, वो तो बच्चा ही पैदा होता है। ठीक है। और यहाँ पे इनको जो है वो इस्लाम की जो असल हकीकत है वो बताई भी नहीं जाती, ना वो पर्सपेक्टिव दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल, मेरा जो माइंडसेट है बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तानी जो मोमिन हजरात है ये दिमागी अपंग है। इनको इस्लाम की सच्चाई, जो असल सच्चाई है वो बताई नहीं जाती है। हमारा ये काम है कि उन तक सही इस्लाम को पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए कि क्या दिक्कत है। वरना ये तो भेड़ बकरों की तरह है। और ये मौलवी जो है ये चरवाहे हैं, ये इस्लाम की घास इनको खिलाते जाएंगे और अपने तरीके से इनको चरवा कर हमारे देश के खिलाफ इनको खड़ा करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि इस तरीके की बातें मोमिनों तक पहुंचाई जाए और उनसे ये देखा जाए, उनसे पता किया जाए कि भाई आप वाकई में भारतीय है या आपको भारत के खिलाफ जो बात करता है उसका सपोर्ट देना है। वो सुपर चैट्स लेके फौरी तौर पे स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। शॉर्ट इसके लिए रख रहा हूं 1 घंटे के अंदर, ताकि आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ओबेदुर रहमान साहब कह रहे ला हौला वला कुव्वता, आई मिस यू टू साहिल। अरे वी मिस यू टू भाई, किधर गायब थे। हार्दिक ठक्कर कह रहे एनीवन टॉकिंग अबाउट गजवाई हिंद मस्ट बी बुक्ड अंडर एनसीए, वेरी ट्रू। कमलेश नवानी कमल, आया ना धाड़ तल्ले मिर्जा साहब के जिन आबाद, क्या बात। पॉल उमाप साहब थैंक यू सो मच। आशीष वर्मा कहने हैं कर्नाटक की गवर्नमेंट मंदिर से टैक्स लेकर जाहिलों को दे रही, बिल्कुल गलत कर रही है।
रईस अहमद कह रहा है, आई वांट टू लीव इस्लाम, प्लीज हेल्प मी। सर, इसमें कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको गलत समझ में आ गया है, एक भी चीज आप रसूलुल्लाह की या कुरान की, अल्लाह की गलत मान लेते हैं दिल से, आप वैसे ही इस्लाम से बाहर आ जाते हैं। इसमें कोई अलग से आपको कलमा पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चालाकी वाला आपका सवाल है। अल्फा साहब, थैंक यू सो मच। जय श्री राम भाई, मेंबर बने, थैंक यू। अय्यर वेणुगोपाल, मुत्तु स्वामी, चिन्ना स्वामी, परम बतूर साहब कह रहे हैं 172 Muslim in India is minority, million Muslim in India is minority. पोपू ऑफ रशिया 144 मुस्लिम, ये कैसी माइनॉरिटी है? वक्फ बोर्ड कोई भी लैंड अक्वायर कर सकता विदाउट लीगल चैलेंज। वक्फ बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी मैंने संजय जी के साथ एक स्ट्रीम की हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ब्लैक पिंक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुष्मिता जी कह रही हैं, ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया कांट बी एमबीएस एंड चाइना। बनना चाहिए, लेकिन शेखर, अल्लाह के कितने बाप और मुल्लों के कितने बाप। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और वंस अगेन जाते जाते मैं फिर से भारतीय जो मोदी सरकार है उनसे गुजारिश करूंगा कि मदरसों की फंडिंग बिल्कुल बंद करे। कोई भी सपोर्ट मदरसों को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जाना चाहिए, फिनेंशियल सपोर्ट या कोई और सपोर्ट। एक चीज, दूसरी चीज, हदीसों को फौरी तौर पे बैन किया जाए। हिंदुस्तान में सारी हदीसों को बैन कर दिया जाए। तीसरी चीज, तीसरी मेरी रिक्वेस्ट, मांग ये है कि कुरान का रिवाइज इंडियन वर्जन, फिर से कहता हूं, कुरान का रिवाइज इंडियन वर्जन लाया जाए। और उस रिवाइज इंडियन वर्जन में जितनी आयतों में काफिर वर्ड लिखा हुआ है, उन सारी आयतों को निकाला जाए। जितनी आयतों में लड़ाई, मारकाट और जिहाद की बात हो रही है, उन सारी आयतों को निकाला जाए। जितनी भी आयतों में दूसरों के प्रति, दूसरी आइडियोलॉजी या दूसरे मानने वालों के प्रति हेट फैलाया गया है, उन आयतों को निकाला जाए। जो बचा कुचा रह जाएगा, किस्से, कहानी, उल जुलुल बातें, उसको रहने दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मोमिनों को वही कुरान पढ़ के खुश रहने दे। तो ये मेरी मांग है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जैसे ही स्ट्रीम क्लोज हो, कमेंट का नजराना देना ना भूले, आप लोग की जिम्मेदारी है। आई होप ये वीडियो आप पूरे भारतीय लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।